Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Radha Kunda Sham Kunda, Radha Kunda Sham Kunda, Radha Kunda Sham Kunda, Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tat Jaya Mudirayet Nastyapraya Svabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttam Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Om Janmandasya Tvanvayaditartah Charthe Swaha Bhigya Swarat Tene Brahmhridyadikavai Muhyanti Yat Suryah Tejo Vari Mridam Yatha Vinimayo Yatra Tishargo Mrisham Dhamna Svinsdan Rastakukam Satyam Paramam Dhimahi Dharmah Projit Paramo Nirmatsaraणाम Satam Vedyam Matravastu Shivadam Tapatrayo Namolanam Srimad Mahamuni Krite Kim va Paraneshwarah Sadhyo Hridyo Vardat Kritivi Shushrovihi Tatakshanaat Nigam Kalpataror Phalam Shukmukhad Dravita Shayutam Pivata Bhagavatam Rasamalayam Mura Rasika Bhuivavuka Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय श्री राधे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत कथा का श्रवण करने से क्या होता है? भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो भगवान के प्रति भक्ति में निष्ठा बढ़ जाती है। इसलिए कल हम लोगों ने जो 6 प्रकार के प्रचार समझे, उसमें से क्या था? एक कथा श्रवण भी था। नहीं, भगवान के बारे में कोई भी कथा सुनना ही भागवत कथा है। तो यदि कथा नित्य ही सुन लिया जाए, आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटा, तो भगवान में, भगवान के भक्ति के प्रति निष्ठा जागृत हो जाती है ना? हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे 4th कैंटो 16 चैप्टर है। 4th कैंटो 16 चैप्टर। सबको आवाज आ रहा है? श्री राधे। श्री मैत्रेय उवाच। इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः, तुष्टमनसस्त वाग्मृतसेवया। नालं वयं ते महिमानुवर्णने, यो देववर्यो अवतारमायया। वेनां जातस्य च पौरुषाणि, ते वाचस्पतिनामभिबभ्रमूर्धय। अथाप्युदारश्रवसः पृथो हरे कलावतारकथामृतान्तक, यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता, श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महे। एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मे अनुवर्तयन्, गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्। स एष वै लोकपालानां विवर्त्य कस्तनौ तनुः, काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोरितम्। वशो काल उत्पादत्ते, काले च अयं विमुञ्चति, समः सर्वेषु भूतेषु प्रत्यपन् सूर्यवद्वा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च
त्रिरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार से महाराज पृथु के कहने पर मुनियों के द्वारा प्रेरित होकर गायक सुत आदि महाराज की वाणी रूपी अमृत का सेवन करने के कारण संतुष्ट मन होकर उनकी स्तुति करने लगे। ओ, हम लोगों ने ये चैप्टर तो पढ़ लिया था। यस, नहीं, जो ये चैप्टर तो पढ़ लिया था, या हमको पढ़ना था 17वां अध्याय, महाराज पृथु का पृथ्वी पर कोप और पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति, है ना? ये था, पृथ्वी पे कोप करेंगे। हाँ, आप लोग याद नहीं है? यही था ना? वो हम क्या किए थे कि हमारा जो पेज का वो है ना, क्या बोलते हैं, टैग, वो टैग आगे नहीं बढ़ाया था, इसलिए 16वें अध्याय में टैग लगा हुआ था। पढ़ना एक्चुअली 17वें अध्याय है। चलिए, यहाँ भी मैत्रेय उवाच कहते हैं, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं, एवं स भगवान् वैन्य ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान्माकै प्रतिपूज्य विनन्द च। इस प्रकार से बंदीजनों के द्वारा महाराज पृथु के गुणों और कर्मों का वर्णन किए जाने पर उन्होंने उन सबों की प्रशंसा की और उनकी अभिलाषित वस्तुओं को प्रदान करके सबको संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, भृत्यों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, देशवासियों और अन्य अन्य प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायियों तथा प्रजाओं का सत्कार किया। सबने अब विदुर जी पूछते हैं कि जैसे हम लोग पहले ही जान चुके हैं, सुन चुके हैं कि गाय जो है, गो माता, वो कौन है? पृथ्वी ही है ना? तो यह संशय जानने की उत्कंठा हो सकती है कि पृथ्वी को गो के रूप में क्यों आना पड़ा? पृथ्वी ने किस लिए गाय के रूप को धारण किया? यह प्रश्न हम लोग का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों धारण किया गाय के रूप में? यह प्रश्न विदुर जी का है। कस्मात् धार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदोह पृतस्तत्र को वत्सो दोहनम चकिम।
कहते हैं अनेक रूपों को धारण करने वाली पृथ्वी ने किस लिए गौ का रूप धारण किया? जानते हो पृथ्वी अनेक रूप धारण करती है, तो इसमें गाय का रूप धारण क्यों किया? देखो एक बात बताऊं, ये हारमोनियम का बटन क्यों दबा हुआ है? वैसे जितने भी जीव है, जीव का शरीर जो है वो किससे बना है? बताओ, जीव का शरीर किससे बना है? बना है ना। जीव के जितने भी शरीर है पृथ्वी से ही जड़े हैं, तो जितने भी शरीरधारी हैं वो सब पृथ्वी के ही रूप हैं। क्या क्या समझे? कभी सोचा इस बारे में? कभी सोचे हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का ही शरीर है, आपका शरीर भी मिट्टी का है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ है ना जी। जानवरों का शरीर भी मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, या उसको किसी फैक्ट्री में बनाया है चाइना वालों ने? तो मिट्टी से शरीर हमारा बना है, इसलिए यहाँ पर विदुर जी ने पृथ्वी माता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, बहुरूपिणी। क्या? बहुरूपिणी। ये बहुरूपा बहुरूपिणी एक एब्यूजिव वर्ड भी है, नहीं क्या? बहुत लोग कहते ए बहुरूपा है, वो बहुरूपा है, उसके एक रूप नहीं है, बहुरूपा है, नहीं क्या? बहुरूपिणी है? कभी कभी राक्षस भी अलग अलग रूप रख लेते हैं, तो उसको भी कह देते हैं बहुरूपा, बहुरूपिणी राक्षसणी है, नहीं? बहुरूप होना एक कला है, गुण है, शक्ति है, ये कोई एब्यूजिव वर्ड नहीं है, राइट? बहुरूप होना एक कला है, लेकिन बहुरूप होना किसी उत्तम भगवान के कार्य के लिए बहुरूप होना तो वो अच्छी बात है, लेकिन किसी को चीटिंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए बहुरूप बना लेना है। घर में कोई और रूप, बाहर कोई और रूप, बाहर कोई और रूप, घर में कोई और रूप, मित्र से कोई और रूप, दुश्मन से कोई और रूप, नहीं क्या? वैसे व्यक्ति को चाह करके भी एक रूप में नहीं रह सकता है, बहुरूप तो होना ही पड़ता है, नहीं? एक व्यक्ति पत्नी के साथ उसका रूप कुछ और होगा, बाप के साथ कुछ और होगा, दोस्त के साथ कुछ और होगा, समाज के साथ कुछ और होगा, भक्त के साथ कोई और रूप में होगा, गुरु के साथ कुछ और रूप में होगा। तो एक व्यक्ति के भी तो बहुत रूप हैं, नहीं है? है नहीं है? एक ही रूप में व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई व्यवहार कर सकता है? एक ही रूप में सब एक ही व्यवहार, एक रूप सबसे नहीं हो सकता है, नहीं क्या? तो बहुरूपा चूंकि पृथ्वी ही है, इसलिए पृथ्वी से बनी हुई सभी चीज बहुरूपा है, इसे चिंता ना करो। अगर बहुरूप होना पड़ता है तो यह मूल उत्पत्ति का गुण है। तो इस सिद्धांत से विदुर जी के इन बातों से लगता है कि पृथ्वी को उन्होंने बहुरूपा कहा, तो जीव के जितने शरीर बने हैं वो सब पृथ्वी के ही शरीर है, पृथ्वी ही तो है। और पृथ्वी में ऑल एलिमेंट्स हैं, आपने कहा ना ऑल एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, तो पृथ्वी में तो 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए तो पृथ्वी से सब उत्पन्न हुए हैं। अगर एक एलिमेंट भी कम हो जाता पृथ्वी में तो क्या होता? पृथ्वी खुद एक पांचवा एलिमेंट है, नहीं क्या? और पांचवें एलिमेंट होने के कारण, बेसिक एलिमेंट होने के कारण, बेसिस ऑफ ऑल एलिमेंट्स है ये, इसलिए पृथ्वी में सब कुछ उत्पन्न होता है, पृथ्वी से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखो, आत्मा एक है सभी के शरीर में, वो परमात्मा का अंश है, तो एक वो भी रिस्पेक्टेबल है। रिस्पेक्टेबल मीन्स ऑफ कोर्स समदर्शिना, एक एक समानता की दृष्टि से देखना है।
लेकिन अगर जिस शरीर में आत्मा है उस शरीर को भी हम पोषण न कर सके तो कम से कम उसका हनन न करें। हनन समझते हो? हनन, पोषण न कर सके तो हनन भी न करें, कम से कम हनन तो न करें किसी दूसरे के जीव के शरीर का। क्यों? कि पृथ्वी के बहुरूपा ही है वो। अगर पृथ्वी को रिस्पेक्ट है तो किसी जीव के शरीर को रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसी जीव को इसी इक्वेशन से हम सीख सकते हैं कि किसी भी जीव के शरीर को भी नुकसान नहीं देना। आत्मा को तो नुकसान हम पहुंचा ही नहीं सकते हैं। नैनम दहती पावकः, नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि, है ना? तो आत्मा को तो वैसे भी कोई नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन अगर किसी के शरीर को मारते हैं तो पाप क्यों लगता है? कहते हैं ना भाई, आत्मा तो वैसे भी अमरणशील है, आत्मा तो अमर है, आत्मा किसी शास्त्र से नहीं काटा जा सकता है, गलाया जा सकता है, पानी में नहीं। तो फिर किसी व्यक्ति को मारने से पाप क्यों लगता है? किसी जीव को मारने से पाप क्यों लगता है? बताओ, बताइए, टेल मी व्हाट इज द रीजन। किसी जीव को मारने से क्यों पाप लगेगा? आप सबको सब सो रहे हैं क्या? ठंड लग रही है? अब ऐसा ना हो कि ये सोचते सोचते नींद में आ जाओ, सो ही जाओ, इसलिए मुझे टोकना पड़ता है। ज्यादा सोचने वाले बन गए आप लोग। अच्छा। एक बार की बात है, मैंने एक क्लास में कह दिया कि यदि कोई मेरे क्लास में सो जाएगा तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। तो एक बच्चे ने सो लिया, मैंने टीचिंग ही छोड़ दिया। आपको मालूम है? एक बच्चे सो गया मेरी क्लास में, तो मैंने कहा भैया अब टीचिंग बेकार है, लगता है अब मैं टीचिंग सही नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने टीचिंग ही छोड़ दी। ये सच बात कर रहा हूँ, टीचिंग मैंने छोड़ दी उसी दिन से। सो कैसे सकता है कोई? वैसे मैं पहले टीचर था, भूतपूर्व टीचर, मास्टर जी, आई एम एक्स मास्टर जी। मैंने कैरियर की शुरुआत ही मास्टर जी से शुरू किया था, भगवान की कृपा से। वो पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे बात करना अच्छा लगता है, सामने बैठ के ना सो तो समझ में आए। जब यहाँ आओ और सामने बैठो, जब नहीं सो तो मैं समझूंगा। अभी कैमरे के पीछे क्या है, 10 काम होते हैं किचन में, यहाँ वहाँ। तो कैसे आदमी सोएगा? सोते थोड़ी ना किचन में काम करेगा। देखो, अपना नुकसान का कोई चिंता नहीं होता लोगों को। लोगों को चिंता होता है दूसरे के नुकसान का। मैं आपको बताऊं, सत्य बात बता रहा हूं। अपने नुकसान का कोई चिंता नहीं होता है, दूसरे के नुकसान का चिंता होता है। क्योंकि अपना नुकसान तो अपना होता है, उसको कोई गाली देने वाला नहीं होता है। दूसरे का नुकसान होता है तो उसमें गाली नहीं मिलता है, हरासमेंट होती है। तो इसलिए लोग दूसरे का नुकसान का चिंता करता है। इसलिए आपका नुकसान हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझिए? हाँ, यदि आप यह भावना रखें कि मुझे यह सब बात सुन करके दूसरों को सुनाना है, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो दूसरों को नहीं सुनाऊंगा तो दूसरे का नुकसान हो जाएगा, तो आप अलर्ट रहेंगे। आप मार्क माय वर्ड। समझ गए?
अपने अपना नुकसान होता है तो क्या फर्क पड़ता है लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना पैसा लुट गया कोई बात नहीं है, दूसरे का धन अगर लिया हो वो लुट गया तो प्रॉब्लम है। अपनी झोली चोरी हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे की झोली अगर आपके पास है तो उसका रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दूसरा तो आके चढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए यदि ऐसा लगे, ऐसी भावना हो कि मुझे समझना है दूसरों को समझाने के लिए, मुझे समझना है दूसरों को समझाने के लिए, और मैं नहीं समझूंगा तो दूसरे का नुकसान हो जाएगा, तो इस तब आप अलर्ट रहेंगे, तब हम अलर्ट रहेंगे। मैं इसको उसी भाषा में बता दिया, पहले इसको दूसरे भाषा में मैंने बताया था। मैंने इसी बात को पहले बताया था कि पढ़ो ऐसे कि हमको पढ़ाना है। क्या? यदि ऐसे पढ़े कि हमको पढ़ाना है तो सही से पढ़ेंगे, बराबर है। नहीं तो अपने लिए पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी, अपने लिए पढ़ोगे तो कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखते नहीं बच्चे लोग कैसे मटर गश्ती करते हैं, एग्जाम दे लेते हैं, चलो ठीक है जी, क्या उनको मालूम है अपने लिए क्या आवश्यक है। बट जब किसी को पढ़ाना होता है तो हाई अलर्ट मोड में हो जाते हैं, नहीं क्या? चलो, तो इसलिए हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये लोगों की हत्या करना पाप क्यों होता है, आज हम इस बात को समझ लें। भाई, शरीर में, किसी जीव में, किसी व्यक्ति में दो चीज है, आत्मा है और शरीर है, नहीं क्या? जब आत्मा है, शरीर है, और एक तीसरा और शरीर है, उसका लिंग शरीर भी है। तो लिंग शरीर है, स्थूल शरीर है और आत्मा है। आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीन वस्तु है हमारे अंदर, नहीं क्या? तो व्यक्ति को मारने, सूक्ष्म शरीर को मार नहीं सकते, नुकसान कर नहीं सकते, आत्मा का कोई नुकसान होता नहीं है, जो होता है इस स्थूल शरीर का होता है। तो इस स्थूल शरीर को नुकसान पहुंचाने से पाप क्यों लगता है? बताओ, क्यों लगता है? यही प्रश्न था ना। क्योंकि यह स्थूल शरीर पृथ्वी का ही रूप है, और पृथ्वी वैष्णवी है। पृथ्वी वैष्णवी है, तो किसी के शरीर का नुकसान पहुंचाना एक तरीके से पृथ्वी माता का अपराध है। आप लोग समझे नहीं समझे? समझी हुई बातों पे कोई शक है? अरे आप कर क्या रहे हो जो दोबारा बताऊं? आप ध्यान से नहीं सुन रहे लगता है। यहाँ पे विदुर जी की एक शब्द से इतनी बड़ी बात निकल के आ सकती है, बताओ। बहुरूपणी कस्मादधारम गोरूपम धरित्री बहुरूपणी। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे थे, प्रसंग वश याद आ गया कि पृथ्वी माता बहुरूपिणी, और पृथ्वी माता को बहुरूपिणी इसलिए कहा गया कि जितने जीव उतने शरीर, है ना। और जितने, और शरीर कहां से बना? पृथ्वी माता की बहुरूपा है, नहीं क्या? भाई पृथ्वी से ही शरीर बनता है ना, मैंने कहा पृथ्वी से ही तो सबका शरीर बनता है, नहीं क्या? तो पृथ्वी से शरीर बना, और अलग अलग जितने जीव उतने शरीर, तो बहुरूपा हो गई ना। तो ऑलरेडी पृथ्वी बहुरूपा है, फिर भी पृथ्वी के बहुत सारे रूप हैं, फिर भी यहाँ विदुर महाराज जी का क्या प्रश्न है कि ये बहुरूपा पृथ्वी होने के बावजूद भी गाय का रूप धारण क्यों किया? गाय के रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? अच्छा, गाय का क्या हुआ? गाय का रूप क्यों धारण करी? तो पृथ्वी को दोहन करने के लिए। तो पृथ्वी का दोहन, पृथ्वी को कैसे दोहन किया जाएगा? पृथ्वी जिस रूप में है उस रूप में तो दोहन हो नहीं सकता। तो पृथ्वी ने क्या किया? गाय का रूप धारण कर लिया। तो पृथ्वी को अगर दोहन किया
तो दोहन के लिए, गाय को दोहन के लिए क्या चाहिए होता है? गाय दूहते हैं ना, यहीं से दोहना शब्द होता है। दोहना, दोहना मतलब होता है दोहन से दोहना। दुग्ध को दोहते हैं ना गाय का, तो दोहन होता है, दोहन क्रिया। जब गाय से दूध को निकालते हैं तो उसको दोहना बोलते हैं, उसको दोहन क्रिया कहते हैं। है? और दोहन क्रिया गाय के लिए, अगर गाय, पृथ्वी गाय बन गई दोहन के लिए, तो फिर कहते हैं कि बछड़ा कौन बना? बिना बछड़े की तो गाय नहीं दोहने देती है। बछड़ा कौन बना? और अगर बछड़ा बन भी गया कोई, तो उस दूध को लेने वाला पात्र कौन बना? भाई अब देखो, विषय की गंभीरता को समझिए। है, ये साधारण विषय नहीं है। ये विदुर महाराज का सच एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 17वां अध्याय के 3rd श्लोक में। तो इसलिए किसी के इस बात से हमें प्रसंगवश याद आ गया, तो मैंने ये बता दिया कि पृथ्वी बहुरूपा है, और बहुरूपा पृथ्वी अर्थात जितने जीव उतने शरीर, और जीव के शरीर पृथ्वी से ही बने हैं, पृथ्वी के ही तत्व से बने हैं, पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। इसलिए जीवों के शरीर के नुकसान करने से पृथ्वी माता का ही अपराध होता है, और पृथ्वी माता महावैष्णव है, महावैष्णव है। पृथ्वी बल्कि हमारे पृथ्वी एक पत्नी ही है। नहीं, पृथ्वी भक्त तो है ही, लेकिन साथ में भगवान की पत्नी ही है, धात्री। क्या पृथ्वी क्या कहते हैं? धात्री, धृति। तो इसलिए किसी जीव को नुकसान, शरीर का नुकसान नहीं करना चाहिए। और किसी जीव के शरीर का अगर आप सेवा कर देते हो तो पृथ्वी की सेवा है, इससे पुण्य मिलता है। तो सेवा करने से पृथ्वी की सेवा पुण्य मिल गया, और नुकसान करने से पृथ्वी का अपराध पाप हो गया, वैष्णव अपराध हो जाता है। किसी भी जीवधारी शरीर को नुकसान पहुंचाओगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, महापाप। हाँ, समझ गए? अब यहाँ पे बछड़ा कौन बना, दोहन का पात्र कौन बना? जब पृथ्वी का दोहन किया तो दो प्रश्न आ गए, कि 3 प्रश्न आए कि भाई बछड़ा कौन बना, पात्र कौन बना, और उससे पहले पृथ्वी को गौ का रूप क्यों धारण करना पड़ा? पृथ्वी का स्वभाव कैसा है? पृथ्वी का स्वभाव है, लिखा हुआ है, प्रकृत्य विषमा देवी कृता तेन समा कथम तस्य मेधस्य हयम देवः कस्य हेतोरपारत। पृथ्वी देवी स्वभाव से ही ऊंची नीची थी। पृथ्वी देवी स्वभाव से ऊंची नीची थी। उनको महाराज पृथु ने क्या किया? समतल किस लिए बनाया? ये तो पृथ्वी का स्वभाव है, ऊंचा नीचा होना, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं खाई कहीं गड्ढा, कभी पहाड़ कभी कुछ कभी कुछ। तो पृथ्वी का ये स्वभाव है। तो फिर पृथु महाराज ने पृथ्वी के स्वभाव को क्यों बदला, समतल क्यों किया? और महाराज पृथु के अश्वमेध के घोड़े का इंद्र क्यों हरण किया? हे ब्राह्मण, किसको कह रहे हैं ब्राह्मण? महर्षि मैत्रेय को। भगवान सनत कुमार के ज्ञान से तथा विज्ञान को प्राप्त करके राजर्षि महाराज पृथु किस गति को प्राप्त किए? देखो, यहां पे एक बात है, लब्ध्वा ज्ञानम स्विज्ञानम राजर्षि काम गतिम गतः।
है सनत कुमाराद भगवतो ब्रह्म ब्रह्म विदुत्तमात। यहाँ पे ज्ञानम और सविज्ञानम, तो क्या कहते हैं, सनत कुमार से ज्ञान और सविज्ञान, तो सविज्ञान क्या हो गया, अभी हम लोगों ने सुना था ना सविज्ञानम। तो सविज्ञान क्या होता है, सब विज्ञान को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको कहते हैं हिडन नॉलेज, सविज्ञानम। विज्ञानम विशेष ज्ञानम और सविज्ञानम हिडन विशेष ज्ञानम, तो ज्ञानम विज्ञानम सविज्ञानम, ठीक है। मूढ़म अज्ञानम ज्ञानम विज्ञानम सविज्ञानम। तो इसलिए लब्ध्वा ज्ञानम, तो जो ज्ञान परोक्ष है वो ज्ञान है, और जो ज्ञान अपरोक्ष है वो सविज्ञान है। तो वही कहा कि पूछा कि किस प्रकार से क्या गति हुई महाराज पृथु की जब उन्होंने सनत कुमार आदि से साक्षात और परोक्ष दोनों ज्ञान ले लिया। देखो भागवतम में भी हर कथा में एक ज्ञान है जो सीधी सीधी हमें मिलती है, लेकिन एक विज्ञान है जिस जो एक विशेष ज्ञान मिलता है, और एक सविज्ञान है जो हिडन ज्ञान मिलता है। जैसे अभी देखो, हम लोग को पता चल गया कि राजा का क्या कर्तव्य है, ये ज्ञान हो गया। विशेष ज्ञान हुआ कि राजा और प्रजा किस प्रकार से यदि अपने उन कर्तव्य को नहीं करता है तो क्या उसके परिणाम होंगे, तो विशेष ज्ञान हो गया। और सविज्ञान हिडन, हिडन नॉलेज क्या हो गया, सविज्ञान हिडन नॉलेज क्या हुआ कि उसके पीछे भगवान का क्या लीला है, भगवान की क्या अनुशंसा है, भगवान का क्या प्रवर्तन है। क्या प्रवर्तन भगवान उसको करना, उससे करना चाहते हैं, तो ये सविज्ञान हो गया। समझ गए, एग्जाम्पल दे दिया मैंने विज्ञान सविज्ञान ज्ञान का। तो हर कथा में आप तीन चीज निकाल सकते हो। देखो भागवतम को पढ़ना, भागवतम को सुनना सबको नहीं आता है। आपको कैसे कैसे भागवतों को पढ़ना सबको सुनना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े भारी एक संतों ने कहा है कि भागवतम 99% लोगों को श्रवण करने की कला नहीं आती है। अब वो कला मैं बताऊं या छोड़ दूं, चलो नहीं बताता हूं आज। क्या मेन चीज है, अब सारी बात मैं ही बता दूं, तो कुछ सनत कुमार जी से भी तो सुन लो। अरे 99% लोग कहते हैं कि भागवतम ही श्रवण करने नहीं आता। अब वो 99% लोग, मैं तो कहता हूँ 99% लोग तो सुनते ही नहीं है भागवत और जो सुनते हैं उसमें से 99% लोगों को तो समझ नहीं आता, मतलब तरीका नहीं मालूम, ऐसा कहते हैं वो संत। तो कैसे भागवतम को श्रवण किया जाए, हम्म, ये कला जो है ना उस संत ने बताया, मुझको अच्छा लगा, आप लोग भी बता दूं भगवत कृपा से। तो आप प्रॉमिस करो इसको दूसरे को नहीं बताओगे, अपने तक रखोगे किसी को नहीं बताओगे ना। ये नारद मुनि की चेली है आप, लगता है नारद जी को कितना भी कह दिया
शंकर जी ने कि देखो, इति गुहितमम ज्ञानम, ये इतना गुहि ज्ञान है, किसी को बताना मत। नारद मुनि ने कहा, क्यों नहीं बताऊंगा? अगर इससे कल्याण होने वाला है जीव का तो मैं बताऊंगा ही। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन नारद जी ने कहा ठीक है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन बाद में सबको बता दिया, संसार में फैला दिया ज्ञान को, नहीं क्या? तो उन्होंने प्रॉमिस करके भी प्रॉमिस तोड़ दिया, क्यों? जीव कल्याण के लिए। बोले कि अरे तुम तो प्रॉमिस किए थे कि तुम इस ज्ञान को नहीं दोगे, तुमको पाप लगेगा। नारद जी बोले कोई बात नहीं है, दुनिया का सारा पाप मेरे को लगने दो, जीव का कल्याण हो जाए, है। तो ये नारद जी के चेले हैं आप लोग क्या? मैं कसम दिला रहा हूं नहीं बताना, आप लोग कह रहे नहीं बताऊंगा। बढ़िया है। देखो, भागवतम को पढ़ने का जो साधु ने बताया, वो मुझे हृदयग्राही, मतलब मेरे हृदय में बैठ गया, और उसके बाद से भागवतम का श्रवण वैसे ही मैं भी करने लग गया, या करने की चेष्टा किया, या करता हूं। सुनिए, सबसे पहली बात, जब भागवतम सुना जाए, सबसे पहली बात जब भागवतम सुना जाए तो भागवतम सुनते वक्त, जैसे अगर हम सुन रहे हैं कि मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं, तो आप भावना करें कि उन बातों को उन्हीं के कानों से, उन्हीं के मुख से सुन रहे हैं, मतलब मैत्रेय जी की मुनि सुन रहे हैं। और मैत्रेय मुनि जो कुछ कह रहे हैं, या सुखदेव जी कुछ कह रहे हैं, भागवतम के जितने भी स्पीकर हैं वो कुछ कह रहे हैं, तो उसको उसी समय काल परिस्थिति में अपने को भावना करें। अगर भगवान की लीला कुछ अगर सुन रहे हैं, तो ऐसा महसूस करें कि आप भगवान की लीला देख ही रहे हैं, अर्थात वह लीला आपके सामने चल रहा है। नहीं समझे? सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि मन को उस लीला में ले जा करके गोताखोरी कर दिए, आप डूब गए, श्रवण भी कर रहे हैं और आप उस लीला को सामने देख रहे हैं। जैसे कि टेलीविजन पे नहीं चलता है, स्क्रीन पे नहीं चलता है कुछ प्ले, आप प्ले को देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, और बंद आंख से या खुली हुई आंखों से आप देख रहे हो क्या? उस लीला को। अब यहाँ पे क्या लीला चल रही है? महाराज पृथु है। अब महाराज पृथु का जो ऐश्वर्य बताया है, उसको आप देख रहे हो। दृष्टि पटल पे, हमारे अंदर में भी एक स्क्रीन है नो, जिसको कहते हैं दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल पे अपने, उसको मानस पटल भी कहते हैं। मानस पटल पे उसको चित्रांकित करके उसको लाइव आप देख रहे हो, मतलब आप उसी समय काल परिस्थिति में उस पात्र को देख रहे हो। नंबर एक करना चाहिए, इसे नींद नहीं आएगी भागवतम में। अगर ऐसा भागवतम सुनेंगे तो नींद नहीं आती है, आप खो जाएंगे। कान रहेगा वक्ता के ऊपर, और मन मानसिक पटल के ऊपर भगवान की लीलाएं, या जो प्रसंग चल रहा है वो लीलाएं चल रही है। नंबर एक, तो श्रवणम में ये करना चाहिए। मननम में, भागवतम की श्रवणम कर लिया तो मननम में, उसमें जो साक्षात ज्ञान है वो तो दिख जाता है, लेकिन जो विशेष ज्ञान है उसको भी ग्रहण करना चाहिए, और उसके परोक्ष का ज्ञान है सविज्ञान, उसको भी हमें निचोड़ निकाल लेना चाहिए। यदि खुद ना निकले तो वक्ता से या पूर्व के आचार्यों से हमें उसको समझ लेना चाहिए, इसका परोक्ष ज्ञान क्या है, सविज्ञानम क्या है। ज्ञान तो साक्षात प्रत्यक्ष है, जो सुनने से ही पता चल जाता है। और विज्ञान जो उस ज्ञान के साथ साथ कुछ विशेष ज्ञान को लेके भरा हुआ है। और सविज्ञान जो उसके पीछे का तात्पर्य है, उसे पीछे का अपरोक्ष ज्ञान है, अर्थात उसके पीछे भगवान क्या जीव को कहना चाह रहे हैं। तो ये मनन के स्तर पे है। तो श्रवणम के स्तर पे वो हुआ, मनन के स्तर पे हुआ। जब ये दोनों इस प्रकार से करेंगे तो अपने आप हृदय परिवर्तन के रूप में निधि ध्यासन हो जाएगा।
जब ये दो नहीं होंगे तो निधि ध्यासन के स्तर पे नहीं पहुंचेंगे, अर्थात हृदय परिवर्तन के स्तर पे नहीं पहुंचेंगे। समझ गए क्या क्या बताया उस भागवत संत ने? नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से भागवतम का कभी भी करे तो श्रवण ऐसे ही करे। और फिर है, हाँ, द मननम, या दैट्स फॉर द मननम, यस। द सविज्ञानम, उसमें ज्ञान विज्ञान और सविज्ञान तीनों चीज लेकर के मननम, वो मननम के स्तर पे आ जाएगा, ठीक है। बस अगर इस प्रकार के श्रवणम हुआ और इस प्रकार का मननम हुआ तो हृदय परिवर्तन का स्तर जो है उसको बोलते हैं निधि ध्यासन। तो निधि ध्यासन अपने आप होने लग जाएगा, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। देखो, निधि ध्यासन अर्थात हृदय परिवर्तन में कोई आपका बल प्रयोग नहीं होता है। योर एफर्ट्स इज नॉट बीइंग पुट इनटू निधि ध्यासनम, योर एफर्ट्स इज ओनली 70% Shravanam and then 30% Mananam, and then rest automatically will follow your Hridaya Parivartanam. Hmm? तो इससे बहुत फायदे बताते हैं। इसे कहते हैं कि आप भागवतम को मनस पटल पर देख रहे हैं, आप अपने आप को उस लीला में ले जा रहे हैं, उस किरदार में ले जा रहे हैं, या उस परिस्थिति में ले जा रहे हैं, उस स्थिति में ले जा रहे हैं, बियॉन्ड टाइम एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें इस प्रकार से आपकी भावनाएं भी जुड़ी है, सिर्फ आपका कान नहीं जुड़ा होता है बल्कि ऐसे भावनाएं भी जुड़ जाती है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के भगवत चिंतन करते करते आंखों में आंसू आता रहता है और आंख बंद करके भगवान की लीलाएं देखते रहते हैं, आंखों से आंसू आता रहता है, देखते रहते हैं भगवान की लीलाएं। आपने ऐसा देखा होगा बहुत लोगों को, नहीं देखा? ऐसे साधु से देखे, ऐसे साधु को नहीं देखा? तो क्या होता है, फिर वो भावना से जुड़ जाएगा। भागवतम और भगवान की यह कथा जब भावना से जुड़ जाएगी तो आंखों में आंसू ऐसे ही निकल आएगा। कैसे? तो बोले कि जैसे तुम टेलीविजन देखते हो या कोई सिनेमा देखते हो, सिनेमा में कोई ऐसी सीन आ जाती है जिससे आप भावुक हो जाते हो और लोग बाग रोने लग जाते हैं, नहीं? ऐसा सिनेमा में होता है कि नहीं होता है? पिक्चर में होता था ना। अब आप लोग पिक्चर नहीं देखते हो, लेकिन ऐसा होता था कि नहीं? और उस सिनेमा की भावुकता से आपके गले भी रुत जाते थे, हैं? तो क्या हुआ, वो क्यों हुआ? वास्तविक दृश्य तो नहीं है, वो सब एडिटर ने बनाया हुआ है या निर्माता निर्देशक ने बनाया हुआ है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने बनाया हुआ है। लेकिन आप चूंकि देख रहे हो, आपके मनस पटल पे आ गया, मन पटल पे आने के बाद भावना आ गई, भावना से आपके विकार हो गए, आप रोने का मन करता है, आपको खुश होने का मन करता है, आपका गला रुक जाता है, आपका सिहरन हो जाता है, रोम रोम जो है ना कांप जाता है, यदि आपके ऐसे सीन आ जाए तो कभी डर भी लगता है, नहीं है? ये सब सिनेमा में होता है कि नहीं होता, बताओ हिंदी में। तो कहते हैं कि अपने भावना को भगवत भावना भागवतम में अपनी भावना को जोड़ने के लिए ठीक उसी प्रकार से आपको आंख बंद करके या आंख खोल करके भी, मान लो आंख खुला हुआ है, हम हम वक्ता के स्पीकर को देख रहे हैं, आंख खुला हुआ है, लेकिन मन ही मन दृष्टि पटल पे, मानसिक पटल पे वो चित्रांकित होना चाहिए। जैसे ही हम मनस पटल पे चित्रांकित करेंगे तो क्या होगा, हमारी भावना जुड़ जाएगी। अब भावना जुड़ गया तो यही तो काम बना देगा, सारा खेल भाव का ही तो है। जब भी भावना जुड़ेगा तो अष्ट विकार आने लगेगा। नयनम कुलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, ये सारे विकार आने लगेंगे। जो टेलीविजन फिल्म में आता था अब वो फिल्म के बजाय भागवतम में आने लगेगा।
बताओ। तो हम लोगों ने फिल्म तो छोड़ दिया, लेकिन फिल्म की ट्रिक को भूल गए भागवतम में लगाना। हम लोग क्या हो गए, हम क्या हो गए, क्या कहते हैं, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। उधर से जो भावना फिल्म में लगी थी वहां से हटा लिया और इधर लगाया भी नहीं। इसको क्या कहते हैं, ईशान? सुन रहा है ईशान? सोया रहता है ईशान क्या? ईशान क्या करता है, ऑन कर देगा, पता नहीं कहाँ सो जाता है। सोया तो नहीं होगा, अपना लगा होगा काम में। ईशान, देखो मैं कभी कभी इसलिए आवाज लगा देता हूँ तो बोलेगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, बस ऑन करके चला गया रेडियो। तो आप समझ गए ना? तो हमारी स्थिति क्या हो गई, जो व्यक्ति सही से भागवतम का श्रवण नहीं करता है वो घोड़े का, क्या कहते हैं, धोबी का गधा बन जाता है, न तो घर का ना घाट का। अरे घाट पे जाके हम सिनेमा देख के वो भावना को जागृत करते थे, लेकिन अब जब वो सिनेमा भी छोड़ दिया और इधर भागवतम भी सही से नहीं सुन रहे हैं, भागवतम को भी सही से नहीं अपने उसमें उतार रहे हैं, तो क्या होगा, भावना आपकी सिनेमा से तो हट गई लेकिन भगवान में जुड़ी नहीं। तो माया मिलहि न राम, उधर माया से भी हटा लिया चित्त को और इधर राम में भी नहीं लगा पाए। ठीक है, समझ गए नहीं समझे बात को? अरे इतना इतना दुखी मत हो, बहुत बुरे काम के हो अभी। तो वो संत कह रहे थे कि भागवतम को ऐसे सुनो, और ऐसे सुनने से भावना है, क्योंकि भावना है देखो, भव से भावना, भव से भागवत। भागवत को भावना से जोड़ दोगे तो क्या होने लगेगा, अष्ट विकार आने लग जाएंगे, भगवान की बड़ी कृपा मिल जाएगी, भगवान साक्षात आपके साथ खेलने लग जाते हैं फिर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैंने बहुत सीक्रेट बात आपको बता दी, अब आप लोग दूसरे को बताओगे तो आपकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा, है कि नहीं? और दूसरों, देखो ये बात को बताने का एक माहौल भी होता है। आप रोड चलते किसी को नहीं बता सकते हो ये बातें, या किसी को मटर पनीर खाते खाते नहीं बता सकते हो। इस बात को बताने के लिए जो भूमिका चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो यही चाहिए, भागवत। क्यों? अष्ट विकार होता है जिसमें गला रुद्ध जाना, कभी चिल्लाना, कभी रोना, रोना हो जाना, ये विकार को अष्ट सत विकार कहते हैं। हाँ, यस यस यस। उसी को तो महाप्रभु ने कहा है ना, नयनम गलद श्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकय निस्तम बपू कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। यही तो कह रहे हैं, ऐसा कब होगा हे भगवान, ऐसा कब होगा कि मैं आपके लिए रोऊंगा, गाऊंगा, हंसूंगा, नृत्य करूंगा, मेरे गले रुद्ध हो जाएंगे, मेरे आंखों से आंसू आएंगे और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा, ऐसा कब होगा, कब नाम ग्रहणे भविष्यति। आप लोगों ने शास्त्रकम नहीं पढ़ा है क्या? रोज रटते हैं मंदिर में लोग बाग शास्त्रकम, उसके मीनिंग को भी तो ध्यान दो लो कभी। रोज 10 अपराध रटते हैं, रोज ये सब रटते हैं, श्री श्री शिष्टाष्टकम की जय, नहीं क्या? तो फिर इसका मीनिंग क्या है? उसी में तो है ये श्लोक, नयनम गलद्र सुधारया है, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में है। तो देखिए, मैं कहां से कहां चला गया यार, मैं तो पटरी ड्रेल हो गया, कहां से मेरी बात कहां चली गई, कहां मैं था? नहीं, वो तो मैं भागवतम में कहा था। हाँ, भागवतम में था, क्योंकि यहाँ पे बात आया ना, लब्ध्वा ज्ञानम स विज्ञानम राजर्षि का गतिम गतः,
विदुर जी कह रहे हैं कि ये ज्ञान सविज्ञान जब राजर्षि को हुआ, कौन राजर्षि? राजर्षि पृथु को हुआ, तो उनकी क्या गति हुई? अब बताओ, जो स्वयं भगवान के अंश है उनकी गति क्या होनी है? लेकिन ऐसी बात नहीं है, गति तो सबकी होती है। भगवान है तो भगवान की उत्तम गति हुई होगी। तो उस गति को भी जानना चाहते हैं विदुर जी। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो नर लीला करते हैं। नर लीला में वो सब लीलाएं होती है जो एक भक्त के साथ होता है, जब नर के साथ होता है। तो भगवान की क्या गति हुई? भगवान ने किस गति को लोग को एग्जाम्पल सेट किया? तो ठहरिए, विदुर जी का कुछ और प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ही पृथ्वी रूप में अवतीर्ण हुए थे। देखिए, भक्ताय मे अनुरक्ताय तब चादो अक्षजस्य च वक्तुम् अर्हसि यो दुह्य धन्य रूपेण गामिमाम् यत् चान्य तदपि कृष्णस्य भगवान् भगवतः प्रभो श्रवः शुश्रवश पुण्यम पूर्वदेह कथाश्रयम्। भगवान कृष्ण ही पृथु रूप में अवतीर्ण हुए थे, इसलिए पुण्यकृति भगवान के उस पृथु अवतार के संबंध में जो दूसरे को भी पवित्र करने वाले चरित्र हैं, उन सबको आप मुझे सुनाइए प्लीज। मैं आपका तथा भगवान का बहुत बड़ा अनुरक्त भक्त हूं। यहाँ पे क्या कहा कि मैं आपका और भगवान का दोनों का अनुरक्त भक्त हूं। यहां अगर ये कहते कि मैं सिर्फ भगवान का ही भक्त हूं, तो ये गुरु के प्रति अपराध हो जाता। गुरु कौन थे यहाँ? मैत्रेय जी। तो गुरु के प्रति अपराध हो जाता। तो विदुर जी देखिए कितने चतुर हैं, मतलब भाई साक्षात धर्म है। तो विदुर जी ने उनको क्या कहा कि मैं आपका और भगवान का अनुरक्त भक्त हूं, अर्थात इसलिए सिर्फ गुरु की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और सिर्फ भगवान की भक्ति करके भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान दो, मार्क माई वर्ड। क्या कहा मैंने? सिर्फ गुरु की भक्ति से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और सिर्फ भगवान की भक्ति से भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देन व्हाट डज इट मीन? तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? वही बात है ना, गुरु और भगवान दोनों की भक्ति से भगवत प्राप्ति होनी है, सिर्फ गुरु से नहीं, सिर्फ भगवान से नहीं। इसीलिए यहाँ पे विदुर जी ने यह बात कही, क्या? भक्ताय मे अनुरक्ताय तब च अधोक्षजस्य च। मैं आपका और भगवान के भक्त का अनुरक्त हूं, अर्थात गुरु और भगवान दोनों के भक्त का अनुरक्त। अगर भगवान के सामने बोलो कि मैं सिर्फ आपका ही भक्त का हूं, तो नहीं, गुरु गौरांग का भक्त हूं मैं। क्या? इसलिए गुरु गौरांग जयते। भाई विदुर जी के प्रश्न, और विदुर जी जो प्रश्न पूछते हैं, इतना सार गर्भित होता है, उसको डिकोड करने लग जाओ तो आनंद आ जाए। क्या? अरे मैं तो आज 7वें श्लोक पे पहुंचा हूं और 8:15 हो गया। क्या बात करते हो? ओनली 7 श्लोक में पहुंचा हूं मैं, और तो जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये तो मैं आज सोचा था पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा आज, लेकिन अरे माता जी, आप ग्रास्प करते रहो, लेकिन मुझे तो खत्म करना है ना। मैं कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ। तो चलो ठीक है, खत्म जब होगा तब होगा, भगवान की जैसी इच्छा। क्या बोलना चाहिए? हरी इच्छा। जब हरी चाहेंगे तभी इच्छा कराएंगे, तभी पूरा कराएंगे भागवतम को। तो इतना कह दिया। इस कहानी को कौन कह रहे हैं? ये विदुर जी और मैत्रेय जी की कथा को कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? अरे, विदुर जी मैत्रेय जी की कथा को कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की कथा को कौन कह रहे हैं?
सुत जी, तो सुत उवाच, तो अब सुत जी बोल रहे हैं बीच में। किसको बोल रहे हैं? नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को। तो सुत जी कह रहे हैं, सुत उवाच चोदितो वै वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तम प्रीतमाना मैत्रेय प्रत्यभाषत। देखो एक बात बताऊं, भागवतम में ये जो कथा के बीच में सुतवाच, सुखदेव उवाच, मैत्रेय उवाच, विदुर उवाच, जब हम ये भागवतम में कथा में रम जाते हैं, डूब जाते हैं उस प्रसंग में, तो प्रसंग को चेंज करने के लिए क्या होता है, सुत जी अब चलिए कहाँ, नैमिषारण्य। तो अभी कहाँ पे थे? हरिद्वार में मैत्रेय जी के पास। अब सुतवाच, तो अब कहाँ अपने मन को ले जाइए, नैमिषारण्य में। और ध्यान कीजिए कि सारे संत मुनिजन बैठे हैं और आप वहां कथा श्रवण कर रहे हैं। अब 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 जो है ना, सुतवाच, सुत जी से आप सुनिए क्या कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, मूड को चेंज, स्विंग ओवर करने के लिए ये स्टोरीज, री स्पीकर्स की बातों को बीच बीच में लाई जाती है, समझ गए? भागवतम के स्टोरीज को री स्पीकर, ये री स्पीकर है ना, तो आपका मूड अब स्विंग करने के लिए, क्योंकि एक ही भावना में बह जाओगे तो ठीक नहीं है, तो भावना चेंज करो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हंसते रहोगे भगवान की भक्ति में, रोना भी है भाई हंसना भी है, रोना भी है, गाना भी है? तो अब आइए कहा, सुतवाच, सुत जी कहते हैं, भगवान वसुदेव की कथा कहने के लिए विदुर जी के द्वारा इस प्रकार से प्रेरित होकर प्रसन्न मना मैत्रेय जी ने उनकी प्रशंसा की और फिर कहना आरंभ किया। तो थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो गए, हरिद्वार से पहुंच गए कहा, नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य से कहा पहुंच गए, वापस हरिद्वार। किधर? फिर से मैत्रेय मुनि के सामने है, जहां आपके साथ विदुर जी भी बैठे हैं, सुन रहे हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं, अब देखो एक श्लोक सिर्फ सुतवाच है और फिर आगे मैत्रेय उवाच है, पहले ही मैत्रेय उवाच था, बीच में क्यों सुतवाच लाया? क्योंकि भाई थोड़ा सा हरिद्वार से निकलो और नैमिषारण्य की भी याद करो, भूल मत जाओ कथा कहां कहां चल रही है। कहते हैं विदुर जी, जब ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया और उनको प्रजाओं का पालक उद्घोषित किया, उस समय अन्न रहित पृथ्वी पर भूख से व्याकुल प्रजा आकर प्रजा ने अपने स्वामी से कहा, ये प्रजा जब पृथु महाराज जब राजा बन गए तो पृथ्वी को क्या मिल गया? राजा मिल गया। पहले तो राजा था ही नहीं, तो प्रजा कहां जाए अपना याचना करने कि भाई अन्न नहीं है, जल नहीं है पृथ्वी पे। अब राजा बन गया, जैसे ही प्रजा को पता चला कि अब राजा आ गए, चलो राजा से मांगो, क्या मांगो? कि पृथ्वी पे अन्न नहीं है, अन्न से रहित है पृथ्वी और हम सब भूख से व्याकुल हैं। क्यों? वयं राजन् जाठरेण भीतप्ता यथाग्ना कोटरस्थेन वृक्षाः। महाराज जैसे वृक्ष के कोटर में स्थित अग्नि से वृक्ष जल जाता है, महाराज जैसे ये स्वामी से कहा, स्वामी से, किससे? स्वामी से, जो पृथु महाराज की प्रजा थी, वो पृथु महाराज से कहा क्या? महाराज जैसे वृक्ष के कोटर में स्थित अग्नि से वृक्ष जल जाता है, उसी तरह से हम लोग भूख की अग्नि से जल रहे हैं। देखो, एक अग्नि बाहर से नजदीक आ जाए तो जलेगा, लेकिन भूख की अग्नि अंदर भी होती है और अंदर में भूख की अग्नि जलाती रहती है, और जलाते जलाते एक समय आता है जो मार भी देती है, नहीं क्या? भूखे लोग मर जाते हैं, नहीं मर जाते?
तो अंदर की अग्नि से धीरे धीरे आदमी मरते भी है। तो कह रहे एक तो कोठर की अग्नि स्थित, जब किसी वृक्ष के अंदर के कोठर में अग्नि है तो वृक्ष जल जाता है। उसी तरीके से हम लोग अग्नि, पेट की अग्नि से जल रहे हैं, भूखे हैं। आप शरणागतों के रक्षक हैं और हम लोगों को वृत्ति प्रदान करके रक्षा करने वाले पति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आज हम लोग आपके शरण में आए हैं। देखो, प्रजा को पालने वाला प्रजापति नहीं, और पूरे जगत को पालने वाला पति। पति का अर्थ क्या है? पालने वाला। देखो, सिर्फ शादी कर लेने से पति नहीं होता। शादी कर लिया हम पति हो गए, नहीं। पति तब कहलाएगा जब उसको अन्न, भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और भागवत ज्ञान, देखो ये 5 चीज जो दे वो पति है। लिख लो 5 चीज क्या क्या है, मैंने क्या क्या बताया। अन्न, जल, ठीक है, वस्त्र और घर, छत। अन्न, जल, वस्त्र, छत और भगवत ज्ञान। समझ गए? ये 5 चीज देने वाला पति हो सकता है। जो ये 5 चीज न दे वो पति नहीं है। क्या समझे? 5 में कौन कौन समझेंगे? क्या क्या हो गया 5? अन्न, जल, वस्त्र, छत्र। अन्न, जल, वस्त्र, छत्र और भगवत ज्ञान। छत मतलब शेल्टर, होम। हाँ तो, हाँ तो छत वही है, छत वही है। अन्न, जल, वस्त्र, छत्र और भगवत ज्ञान। ठीक है? ये 5 चीज जो दे वो पति है, और जो 5 में से एक की भी कमी करे वो पति नहीं है। राजा पति कहलाता है, प्रजापति है कहलाते हैं जब वो प्रजाओं को अन्न, जल, वस्त्र और छत्र और भगवत ज्ञान की व्यवस्था करे। नहीं, पहले के राजा देते थे ना। पहले के राजा राजसी, ऋषिगण, ब्राह्मणों को यह आदेश होता था कि भाई आप लोगों को कथा सुनाएंगे, भगवत ज्ञान देंगे। बिल्कुल, राजा के पास एक विशेष लोग होते थे ज्ञान देने के लिए, और प्रजाओं के लिए बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल का सिस्टम क्या था? गुरुकुल में राजा क्या था? यही तो था, भगवत ज्ञान ही तो था, और क्या। अभी वही है, फालतू की शिक्षा दे रहे हैं ना। अभी तो शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कैसे हमारी इकोनॉमी को बढ़ाओ, कैसे चोरी करो, कैसे विदेश से मुद्रा लाओ, ये ज्ञान दे रहे हैं। कैसे आप जो है ना गधे बनो, खूब मेहनत करो, भारत का नाम रोशन करो, है कि नहीं। पहले गुरुकुल होता था जिसमें सारे ज्ञान होते थे, भगवत ज्ञान प्रमुख होता था। अब गुरुकुल है ही नहीं, इसलिए आज के राजा, राजा कहाँ है? आज राजा ही नहीं है, तो प्रजापति कहाँ होगा? आज आप लोग, आज की पृथ्वी राज्य है, राजाहीन हो चुकी है, प्रजापतिहीन हो गया है पृथ्वी। आज का पृथ्वी जो है वो प्रजापतिहीन हो गया है। समझे नहीं समझे बातों को? हाँ। और ये 5 चीज यहाँ, ये भागवत में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं संतों के मुंह से सुना हुआ बातें सुना रहा हूं। ये 5 चीज जो दे वो पति। और और आजकल पत्नी को पति की आवश्यकता भी नहीं है। पत्नी स्वयं कार्य करती है, खुद अन्न कमाती है, खुद जल कमाती है, खुद उसके घर हो जाते हैं, खुद वो वस्त्र पहनती है, खुद का खरीदा हुआ। भागवत ज्ञान तो चाहिए ही नहीं, तो पति कहां से? तो जो माताएं खुद काम करती है, अन्न, जल, वस्त्र, छत्र और उसके लिए, तो वो पति कहाँ? वो तो पति एक नाम मात्र है। इसलिए तो वो पति ना होकर के क्या होता है? तलवे क्या कहते हैं,
तलवे जूते के क्या बोलते हैं, तलवे के नीचे का क्या होता है, जूते होते हैं। तो ऐसी ही महिलाएं जो स्वयं की कमाती हैं, जो स्वयं अपना अन्न जल वस्त्र और छत्र का व्यवस्था करती हैं, वो पति को पति कभी नहीं मानती, न मान सकती है कि नहीं। वो अपने तलवे का जूता ही समझेंगी। पति मतलब क्या, ये 5 चीज देने वाला, और ये 5 चीज देने वाला क्या, भगवान स्वरूप। इसलिए राजा को भगवत स्वरूप मानते थे, गुरु स्वरूप मानते थे। राजा की पत्नी मां के समान होती थी। 8 प्रकार की माताएं होती है, जिसमें राजा की पत्नी भी एक माता है। गुरु पत्नी, राजा पत्नी, है कि नहीं, अपनी पृथ्वी और गौ माता, अपनी माता, है ना। 8 प्रकार की माताएं हैं, जिसमें राजा की पत्नी भी माता है। होती है कि नहीं होती है। तो राजा पिता की तरह होते हैं, और पिता देवता होते हैं जो देते हैं। और इसलिए राजाओं के फोटो लगाए जाते थे हर जगह। राजाओं के फोटो सबके पास होता था, और लोग राजाओं की पूजा करते थे। नेपाल में चलता था, राजा की पूजा होती थी। अभी कुछ साल पहले तक राजतंत्र खत्म हो गया, नहीं तो नेपाल में राजा की पूजा होती थी, एक फेस्टिवल होता था। और प्रजा ने कहा, हे राजा धीराज, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं, तथा हम लोगों की जीविका के भी स्वामी हैं। जब तक हम लोग अन्न का परित्याग करने के कारण मर नहीं जाते, उससे पहले ही आप हम लोगों को अन्न प्रदान करने का प्रबंध कीजिए। राजा में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रजा को खिलाए। प्रजा तो अपने एक घर का पालन करेगा, लेकिन राजा पूरे प्रजा का पालन करेगा। अब जो अपने एक घर के 4 बच्चों का डिमांड पूरा ना कर सके, वो पूरी प्रजा का क्या पालन करेगा। इसलिए राजा सबको नहीं बनाया जाता था। राजा वांट नॉट समथिंग कि किसी को भी तुम वोट दे दोगे राजा बना दोगे, नहीं। राजा वह सशक्त प्राणी होता है जो अपनी प्रजाओं का पेट पालन से लेके सुरक्षा तक की जिम्मेदारी लेता है। दिस इज समथिंग नॉट इजी गेम। हर कोई राजा के लायक नहीं होता। किसी को बना दिया मिनिस्टर, किसी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, किसी को बना दिया चीफ मिनिस्टर। ये सब मूर्खों का तंत्र है। डिमोनक्रेटिक है, डिमोनक्रेसी। मैत्रेय जी कहते हैं, तो ये तो प्रजा ने कहा पृथु महाराज से। मैत्रेय जी कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, प्रजाओं के करुण क्रंदन को सुनकर, प्रजा रो रो के कह रहे थे, करुणा से भरे शब्दों से क्रंदन कर रहे थे, सुनकर महाराज पृथु देर तक विचार करते रहे, और अंत में उन्हें अन्न का अभाव का कारण ज्ञान हो गया। सोचते रहे कि ये भूखे क्यों है प्रजा, तो बाद में पता चला कि अन्न का अभाव किस लिए है, क्योंकि पृथ्वी अन्न देना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि धर्म नष्ट हो गया था, पृथ्वी पे यज्ञ नहीं हो रहे थे, साधुओं को सताया गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा? राजा वेण के द्वारा। राजा नहीं, दुर्राजा था वो, दुर्राजा, दुष्ट राजा वेन के द्वारा, नहीं क्या। अब अब राजा वेन को महाराज वेन तो नहीं किसी ने कहा है अभी तक। आपने सुना है किसी ने कहा महाराज वेन? नहीं, और राजा तक ही सीमित है, महाराज नहीं हो पाया वो। तो राजा वेन की वजह से ये पृथ्वी जो है धर्म से, आज अगर पृथ्वी देख, एक बात जान लीजिए आप लोग, कान खोल के सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आज थोड़ा बहुत भी अन्न मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है कि पृथ्वी पे थोड़े धर्म बचे हुए हैं, संत बचे हुए हैं, और इन संतों, धर्म और हरिनाम यज्ञों की वजह से पृथ्वी थोड़ी बहुत अन्न दे रही है। वरना समय जल्द आने वाला है कि यदि संत ना रहे, यज्ञ ना हो, हरिनाम ना हो, कीर्तन ना हो, गौ माता की पूजा ना हो,
तो ये पृथ्वी अन्न देना फिर से बंद कर देगी, सूनर और लेटर। आप लोग चाहते हो कि ऐसे समय में पैदा हो जिसमें पृथ्वी अन्न न दे रहा हो, न दे रही हो। कौन पैदा होना चाहता है उस समय में जब पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है? कौन 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 चाहता है? कोई नहीं चाहता। हाँ, नहीं चाहते हो तो बस लग जाओ चांट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, गो बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी की बातों में आ जाओ। बैक अपनी सूटकेस रेडी करो। अगर आपको नहीं आना है ऐसे काल में जब पृथ्वी अन्नहीन हो जाए, है। हाँ, सूटकेस रेडी कर लो, दो चार कपड़े रख लो और हमेशा के लिए रेडी रखो। तो इसी सबसे पता चलता है कि भगवत साधना क्यों करनी है, भागवत धर्म क्यों अपनाना है, क्यों भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति करनी है। हम्म गुरु गौरांग की भक्ति क्यों करनी है? दिस इज द कॉज एंड दिस इज द अर्जेंसी। क्या? दिस इज द कॉज एंड दिस इज द अर्जेंसी। तो आज हम लोग यहीं तक सुनते हैं। 12 श्लोक ही हम ले पाए आज। 20 श्लोक लेना रहता है रोज हमको, लेकिन हम 12 श्लोक ही ले पाए, कोई बात नहीं है। तो आगे की बात कल करेंगे, आज इतना ही। हम्म तो आज क्या होगा, आगे आगे होगा यही कि कारण पता चल जाएगा और क्रोधित होंगे। है क्या? हाँ, the cause is that कि when there will be no dharma on the earth, Prithvi will not give you food. That is the cause. We should go back to Godhead soon, not to come again. And this is the urgency that when there will be no food on the earth, you will suffer a lot. So better you go back to Godhead. है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। बोलिए एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधे श्याम।